Hello dear children, we'll do English language work today. Okay, so today we are going to start with one comprehension. So open your books, page number 114, and the first comprehension, the mice and the elephants. So before starting with the comprehension, are you all aware about what is the meaning of comprehension? Comprehension होता क्या है? ठीक है? In a comprehension, it involves basically three things. The first is reading, means you have to read that paragraph wherever is given to you. Second, you have to explore. Okay, means what is there in that paragraph. It is about what are the different characters and whatever the paragraph is about. And in the third, you have to answer the questions or the fill-ups or whatever is being asked about that paragraph. All right, so comprehension means you have to attempt this paragraph. This is basically a story. There are many paragraphs. It's not like कि हमेशा एक ही paragraphs होता है. There could be many paragraphs in one comprehension. So this comprehension, the first chapter, here you can see, ठीक है, here and here as well, ठीक है, few questions are written. This is the story about what? The mice and the elephants. You know, फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू अवेयर अबाउट माइस और एलिफेंट्स क्या होते हैं? सबको पता है ना, एनिमल्स हैं, ठीक है, चूहे और हाथी, इनके बारे में है ये स्टोरी हमारी. सो फर्स्ट थिंग विच आई सजेस्ट एंड आई ऑल्सो फील इज़ गुड फॉर कॉम्प्रीहेंशन कि यू शुड अटेम्प्ट द कॉम्प्रीहेंशन इन दिस वे ओनली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू रीड द स्टोरी वंस. थोड़ी सी ये लेंथी स्टोरी है तो हमको पहले इसको रीड करके समझना है. वन टाइम आपने रीड आउट कर लिया, आफ्टर दैट read the questions. Whatever questions are there, you have to read the questions first of all. Okay, after reading the questions, read the paragraph again, read the whole story again, and wherever you feel like कि वो question हमारा आया था, हमने, अच्छा, जब आपने एक बारी स्टोरी को पढ़ा होगा, है ना, आपको क्लियर हो गया उसमें क्या है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपको पता चल रहा है ना वो कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा है. नाउ डोंट स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि किसका आंसर कहाँ पे है. रीड द स्टोरी अगेन, देन इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट द आंसर्स. ओके, जब फर्स्ट टाइम स्टोरी पढ़नी है उसको पढ़ने से पहले भी आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो. दोज हू फील लाइक कि वो फर्स्ट टाइम में सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे, कि हमें कम्प्रीहेंशन थोड़ा टाइम करना आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रीड द क्वेश्चंस एंड देन रीड द स्टोरी. पर इफ़ यू फाइंड इट लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, तो क्या कर सकते हैं, पहले एक बारी पढ़ो अपनी स्टोरी को, आफ्टर दैट रीड द क्वेश्चंस एंड देन रीड द स्टोरी अगेन और द पैराग्राफ वट एवर इज रिटन. ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जब आप क्वेश्चंस, आपको आइडिया होगा ना क्या क्वेश्चंस हैं. नाउ फ्रॉम द स्टोरी इटसेल्फ क्विकली यू कैन सी कि ये क्वेश्चन पूछा था, ओके, यू कैन जस्ट अंडरलाइन इट. ठीक है, एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू देन टू फाइंड द आंसर्स. सेम गोज विथ फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स ऑल्सो. जब मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ और मुझे ऑलरेडी पता है कि कौन सा ट्रू फॉल्स या विच फिलअप इज़ देयर इन द बैक एक्सरसाइज, पढ़े होंगे तभी पता चलेगा ना. सो बिफोर आंसरिंग यू आर सपोज टू रीड एवरीथिंग. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इट इन्वॉल्व्स रीडिंग. ये हमारा रीडिंग वाला हो गया. फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, उसमें क्या है हम यहाँ से ढूंढेंगे. ठीक है, एंड द थर्ड वन विल बी फाइनली आंसरिंग द questions, fill-ups, make sentences, whatever is there in the back exercise. Okay, so let's start. I'll follow that way. मैं पहले आपके लिए पढ़ूंगी स्टोरी, I'll explain you, then we'll read the questions, and then third time आप स्टोरी को फिर से पढ़ोगे खुद से और फिर क्वेश्चंस को आंसर्स करोगे. ठीक है, so let's begin. I've also underlined all the difficult words. Okay, you can see. ठीक है, आप भी अंडरलाइन करते रहना. आई विल एक्सप्लेन यू साइड बाय. इट वॉज अ वेरी हॉट समर. ऑल द रिवर्स हैड रन ड्राई. अ थर्स्टी हर्ड ऑफ वाइल्ड elephants wandered in search of water, but they were in no luck for many days. One day, deep in the forest, the elephants saw a lake. They ran towards it. The sound of their running would have put the roaring thunder to shame.
क्या बात कर रहे हैं कि इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हमारे, दीज टू आर अंडरलाइंड, ठीक है। वॉन्डेड का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, और रॉइंग का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा गरजने की आवाज़ आती है। ओके, सो क्या कह रहे हैं कि इट वॉज अ हॉट डे ऑफ समर, ठीक है। ऑल द रिवर्स वर ड्राई एंड वन हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, वो इधर उधर घूम रहे थे इन सर्च ऑफ वाटर। दे वर रोमिंग हियर एंड देयर फॉर मैनी डेज, बट पानी नहीं मिल रहा था। वन डे क्या हुआ, डीप इन द फॉरेस्ट मीन्स काफ़ी जंगल के अंदर जाके उन्हें एक लेक नज़र आई। वो उधर की तरफ भागते हुए गए। उनके भागने की आवाज़ इतनी ज़्यादा कहते गर्जने के जैसे लग रही थी कि वो थंडर की आवाज़ को भी उससे शर्म आ जाए, मतलब बिकॉज दे वर रनिंग वेरी एक्साइटेडली, बहुत तेज़ तेज़ भाग रहे थे एलिफेंट्स। तो सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ लार्ज फैमिली ऑफ माइस lived near the lake. Many of the mice were hurt when the elephants ran to the lake. The mice had a meeting. Let us go to the leader of the elephants. We should ask him to use another way to the lake, said an old mouse. Now there was a family of mice. चूहों की एक family थी. They used to live near the river. Now when all the elephants were running, क्या हुआ, उनके पैरों के नीचे आके many mice were hurt. So they had a meeting, and one old mouse, what it said, it decided कि will go to the leader of the elephants and will request it to use some other way to go to the river. Next, so they went to the leader of the herd and said, "O king, we had lived near the lake for many years. When you came to drink water, many of us were hurt. Could you please use another route?" Route is also difficult word, way, "to get to the lake? We may be able to help you." The leader of the elephants was very kind. He said to them, "Please do not worry. I shall tell my herd to use another route." The mice were very happy and went home. The elephants, however, thought to himself, "How can these teeny weeny mice help us?" Teeny weeny here means tiny, छोटी मोटी, ठीक है। तो क्या हुआ, they all went to the leader and they requested कि king, please, we are living here for many years, kindly change your route, change your way when you go to the river to drink the water, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि हम भी हो सकता है कभी आपकी हेल्प करें। So the leader was very kind. He said, "Okay, don't worry, we'll change the route." So they went back. The mice went back happily. And the elephants thought, क्या सोचा उन्होंने कि छोटी सी चूहियाँ जो हैं, चूहों का परिवार है, हमारी कैसे हेल्प करेगा। Then a fortnight means after 2 weeks later, the elephants went to the lake to bathe means नहाना, ठीक है, and drink water. They were not aware that some cruel hunters had laid out traps for them. Traps means जाल बिछाए हुए हैं। कहते आफ्टर 2 weeks एलिफेंट्स फिर से गए लेक पे नहाने के लिए और पानी पीने के लिए। उनको नहीं पता था कि देयर आर फ्यू क्रूअल हंटर्स जिन्होंने जाल बिछाया हुआ उनको पकड़ने के लिए। द लीडर गॉट कॉट इन वन ऑफ देम। अब जो लीडर था एक जाल में वो फंस गया। ही वाज एगनी इन फियर, ही ट्रम्पटेड लाउड एंड लॉन्ग। अब वो फंस गया तो वो बहुत गुस्से में था, तो वो बहुत से डर में भी वो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, तो इन फियर डर के मारे भी वो जो ट्रम्पटेड क्या होता है, जो हाथी जब चिंघाड़ते हैं हम कह सकते हैं, तो उनकी साउंड आती है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द हंटर्स हु वर हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज केम रशिंग टुवर्ड्स द लीडर, दे पुल्ड द पुअर एलिफेंट अवे। अब नाउ द हंटर्स दे वर हाइडिंग, ठीक है, नियर द ट्रीज, दे केम रनिंग एंड उन्होंने उसको बेचारे हाथी को खींचा अपनी तरफ, ठीक है, अवे, एंड टाइड हिम टू अ हैवी स्टोन पोस्ट। एक बहुत सारी पत्थर वहाँ पे बड़ा सा चट्टान कोई पड़ी होगी, उसके साथ उसको बांध दिया। दे प्लान टू कीप हिम कैप्टिव एंड यूज हिम टू पुल लॉग्स थ्रू थिक फॉरेस्ट एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कैप्टिव हियर मीन्स बंदी। अब उन्होंने क्या प्लान किया कि वो उसको अपना बंदी बना के रखेंगे। लॉग्स के होते हैं बड़े बड़े जो पेड़ों के तने होते हैं या ब्रांचेस बहुत बड़ी बड़ी टूट के गिर जाती हैं, कहते हैं वो उसको यूज़ करेंगे जब वो जंगलों के बीच में लॉग्स को खींचने के लिए या दूर कहीं रास्ते पे जाने के लिए, उसको खींच के लेके जाने के लिए, ठीक है। द फैमिली ऑफ माइस हैड सीन व्हाट हैड हैपेंड। सो द फैमिली ऑफ माइस had seen what had happened. They remembered
their promise and waited for their chance to help the elephant. They came close to him and bit through the ropes that were used to tie him to the post. Soon the elephant was free. He thanked his friends and went back to his herd. That day the elephant learned that the small can indeed sometimes help the big. अब क्या बताया गया इन द लास्ट पैराग्राफ? दे टॉकिंग अबाउट कि जो फैमिली थी माइस की, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, वो रिवर के पास ही रहते थे. उन्होंने सारा देखा कि क्या हुआ है. सो दे रिमेंबर्ड देयर प्रॉमिस, कि उन्होंने क्या प्रॉमिस करा था कि वो एलिफेंट्स की हेल्प करेंगे. इसलिए वो सभी आए और उन्होंने रोप को कट कर दिया और उसको उस पोस्ट से फ्री कर दिया लीडर को. सो जो एलिफेंट था उसने अपने फ्रेंड्स को थैंक किया. फ्रेंड्स कौन है यहाँ पे? माइस, ठीक है. एंड ही वेंट बैक टू द हर्ड, ठीक है. उस दिन एलिफेंट से क्या सीखा कि जो छोटे होते हैं वो भी कई बारी बड़ों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. नाउ I hope this story is clear to everyone. We'll see the question answers. So let's see how we'll do these questions. Answer each question in one sentence. So you have to follow the rules also. उन्होंने one sentence में बोला है तो we have to follow that. Okay. अभी हम कैसे पढ़ेंगे? These are the questions. What were the elephants searching for? Who lived near the lake? Second question. This is how you will do. What did the mice ask the leader of the elephants to do? ठीक है. What did the leader of the elephants do to help the mice? What did the mice do in return in order to help the elephants? पढ़ लिया हमने. अब इनको एक्सप्लोर करो अच्छे से कि ये क्वेश्चंस क्या हैं. फिर कोरिलेट विद देम द स्टोरी कि कहाँ पे क्या था. What were the elephants searching for? वो क्या ढूंढ रहे थे एलिफेंट्स. Who lived near the lake? लेक के पास कौन रहता था. What did mice ask the leader of the elephants to do? माइस ने क्या कहा लीडर को, एलिफेंट्स के लीडर को क्या करने के लिए. What did the leader of the elephants do to help the mice? उसने क्या करा एलिफेंट्स के लीडर ने माइस की हेल्प करने के लिए. What did the mice do in return? माइस ने रिटर्न में क्या करा एलिफेंट्स की मदद करने के लिए, ठीक है. Also you can read these questions also. So now when we have read these all questions, what you will do when you are doing it yourself, you will read the story again. Don't start writing immediately कि okay हो गया, done. No. Read it. When I'm saying read it, it means there is some logic behind. जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको प्रॉपरली आप इसको मैच कर पाओगे कि हमने यहाँ पे क्या पूछा है और कहाँ पे क्या है. Okay. Now I'm teaching you, so I will give you the answers. But when you will do it on your own, next comprehension I'll give as homework जो आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है. तो please follow this way. Alright. Even before starting with the reading, you can read the questions and then do the reading. ठीक है. 2 टाइम भी आप 3 टाइम भी, जब तक आपको समझ नहीं आता you can read. अभी तो घर पे बैठे हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है. 2-3 टाइम्स. So see, what were the elephants searching for? अब पता ही है ना क्या ढूंढ रहे थे. Elephants were searching for water. पानी ढूंढ रहे थे. Who lived near the lake? कौन रहता था? A large family of mice lived near the lake. माइस की जो बहुत बड़ी फैमिली थी वो रहती थी, ठीक है, लेक के पास. What did the mice ask the leader of the elephants to do? माइस ने क्या बोला था एलिफेंट्स के लीडर को? They asked the leader of the elephants to use another route to get to the lake. Try to use the same words जो हमारे चैप्टर में लिखे हुए हैं ना. Don't try to mold the words or to use another word inside of this. Comprehension में सेम फॉलो करना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है. सो क्या बोला उसने? कोई और रास्ता यूज़ करने के लिए. What did the leader of the elephants do to help the mice? क्या करा उन्होंने? पता है ना सबको. The leader of the elephants told his herd, उसने अपने हर्ड को बोला to use another route to the lake, कि नदी के लिए कोई और रास्ता यूज़ करो, ठीक है. 5th question, what did the mice do in return? अब माइस ने रिटर्न में क्या करा in order to help the elephants? एलिफेंट्स की हेल्प करने के लिए. The mice helped the leader of the elephant to get free from the stone post, ठीक है. उन्होंने क्या करा इन रिटर्न? एलिफेंट के जो उनका एलिफेंट्स का लीडर था उसकी हेल्प करी फ्री होने में स्टोन पोस्ट से, ठीक है. सो यू ट्राई टू प्रैक्टिस दिस अगेन. बी पार्ट को अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, अदरवाइज आई विल गिव यू द आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बट डू ट्राई इट वंस. आपको मैंने अब स्टोरी हिंदी में एक लाइन समझाई है. एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन सिंपल इंग्लिश ऑल्सो. सो ट्राई टू डू दिस बी पार्ट. ओके, take care. Thank you.